हेलो एवरीवन, नमस्ते, अभिनंदन। वेलकम टू एजुकेशन राइज। आपकी डिमांड पर हम उपलब्ध करवा रहे हैं आपको सभी कक्षाओं के सभी विषयों के पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा 2021। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9 का विषय हिंदी का पेपर। तो देख लीजिए, यहाँ पर ये बिल्कुल पूरा पेपर है, अच्छी तरह से देख लीजिए, एक एक क्वेश्चंस देख लीजिए क्योंकि सभी एग्जाम्स में ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म किस स्थान पर हुआ था? लहमी, आजमगढ़, राजमीर और कौसानी। तो प्रेमचंद जी का जन्म सबको पता है, लहमी गांव में हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ईश्वर का निवास स्थान कहाँ है? मंदिर, मस्जिद, धार्मिक तीर्थ स्थल, मानव हृदय या काबा कैलाश। तो सबको पता है। मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ क्योंकि बाकी सारे क्लासों के मुझे सारे पेपर्स दिखाने हैं, तो सॉल्यूशन बाद में करेंगे। फटाफट से देख लीजिए, परीक्षा शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं? इस जल प्रलय में पाठ के लेखक का नाम बताइए। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के कौन से भाग में संकलित हैं? आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, राहुल जी ने 1929-30 में यात्रा करी थी। कहाँ की यात्रा करी थी? तिब्बत की, नेपाल की। रसखान के गुरु का नाम विठल नाथ था या वल्लभ भाई था? मृदुला गर्ग के भाई का नाम राजीव या प्रताप था? और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 या 7। फटाफट से आप बता लीजिए। यहाँ पर आगे देखते हैं, सत्य असत्य आपको बताना है। रसखान एक कृष्ण भक्त कवि थे, सत्य है या असत्य है बताइए जल्दी से। शब्द के आरंभ में जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, एक एक प्रश्न का जवाब भेजते रहिए। गा है हिम किरीट नी कवि माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है। नेक्स्ट है, विशेषण के 4 भेद होते हैं। और अगला है, प्रेमचंद के फटे जूते निबंधात्मक शैली में लिखा गया है। अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी देख लेते हैं। पहला है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? ख है, डॉक्टर सलीम अली की आत्मकथा का नाम क्या है? ग है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? और घ है, ग्राम श्री कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? नेक्स्ट है, मुसहरी शब्द का अर्थ क्या है? निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है। पहला मुहावरा है, फोंक फोंक कर पांव रखना। और अगला है, अपना उल्लू सीधा करना। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। समाज में किसका आदर होता है? कोयल तथा कोय की बोली में क्या अंतर है? और मनुष्य को कैसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए और क्यों? उसके बाद में यहाँ पर एक अपठित पद्यांश भी दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये कार्नेलिया गीत से लिया गया है। और जो हिंदी की कविता है कार्नेलिया गीत, इस चंद्रगुप्त नाटक से, जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से ली गई ये कविता है। प्रस्तुत गीत में किसका वर्णन किया गया है? प्रस्तुत गीत में भारतवर्ष का वर्णन किया गया है। उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है? उपयुक्त इसका रहेगा, यहाँ पर कार्नेलिया का गीत से लिया गया है, ठीक है ना। तो भारत की महिमा लिख सकते हैं आप, इसका शीर्षक रहेगा भारत की महिमा। और अगला है, लघु धनु सूर्य धनु से पंख पसारे उड़ते खग। पंक्तियों में पक्षियों के बारे में क्या कहा गया है? कि पक्षी भारत को अपना घर समझते हुए उड़ रहे हैं। हेमकुंभ किसको कहा गया है? उषा को हेमकुंभ कहा गया है। यहाँ पर भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी को किल बोलो तो हूँ मोट खींचता लगा पेट, ठीक है। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय लिखिए। और निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यह है, माटी वाली का रोटियों का इस हिसाब लगाना। और मृत्यु का सरल दूत किसे कहा गया है? अपने उसके बाद में यहाँ पर देखिए, एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। लिखा हुआ है, अपने प्रधानाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें गणित विषय के अध्यापक का पद रिक्त होने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था करने का निवेदन किया गया है। अथवा आप लिख सकते हैं, स्वयं को राकेश मानते हुए अपने पिताजी का स्थानांतरण जालोर से जयपुर हो गया है। आप कक्षा 9 में अध्ययनरत हैं। अपने प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, निम्न बिंदुओं में से किसी एक पर आपको 300 शब्दों में एक निबंध लिखना है। कोरोना महामारी मानव समुदाय, प्रस्तावना कोरोना वायरस लक्षण और बचाव के तरीके, कोरोना महामारी का सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, उपसंहार। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण, प्लास्टिक थैलियां, प्रस्तावना प्लास्टिक कचरे का प्रसार, प्लास्टिक थैलियों से पर्यावरण प्रदूषण, प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध, उपसंहार। तो इस तरीके से ये आपके कुछ टॉपिक हैं, इस पर आपको निबंध लिखना है। तो ये जो था वीडियो हमने कक्षा 9 के हिंदी का किया है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हमारे सभी वीडियोस की PDF प्राप्त हो जाती हैं। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, आपको किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी क्लास का पेपर चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको हम पेपर अवेलेबल करा देंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।